बहुत समय पहले की बात है। वीर गणराज्य में राजा विक्रम नाम का एक दयालु राजा रहा करता था। राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले हुए थे। एक दिन राजा विक्रम अपनी पत्नी रानी रुक्मिणी से बोला, रुक्मिणी, हमारी पुत्री चंद्रलेखा अब विवाह के योग्य हो गई है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले हुए हैं। रुक्मिणी, हम अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह एक सुंदर और वीर राजकुमार से करेंगे, और इतनी धूमधाम से करेंगे कि हमारे पुत्री के विवाह के समारोह को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मुझे लगता है कि एक बार हमें अपनी पुत्री से पूछ लेना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आखिर हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा किस राज्य में किस राजकुमार से विवाह करना चाहती है। तुम सही कह रही हो। मैं अभी और इसी वक्त चंद्रलेखा से बात करता हूं। इतना बोलकर राजा विक्रम चंद्रलेखा के कक्ष में चला गया और चंद्रलेखा की ओर देखकर बोला, चंद्रलेखा, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। अगर तुम्हारे मन में कोई भी राजकुमार बसा हो तो तुम मुझे बेधड़क बता सकती हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा शर्माती हुई बोली, पिताजी, आप जिससे मेरा विवाह तय करेंगे मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त पिताजी? मैं विवाह उसी के साथ करूंगी जिसने विचित्र नील नगरी को अपनी आंखों से देखा हो। यह सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो राजकुमारी चंद्रलेखा? इस तरह की नगरी के बारे में तो मैंने भी आज तक नहीं सुना पिताजी। पिछले कुछ समय से मैं अपने सपने में एक विचित्र नील नगरी को देख रही हूं, जो बहुत सुंदर नगरी है। जब भी सपने में मैं अपने आप को नील नगरी के राज्य में पाती हूं तो मुझे वह सपना बिल्कुल वास्तविक लगता है, और मुझे विश्वास है कि इस तरह की नील नगरी इस दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद है। मैं तुम्हारे सपने का सम्मान करता हूं राजकुमारी चंद्रलेखा, परंतु अगर इस तरह की नगरी संसार में नहीं हुई तो क्या तुम कभी विवाह करोगी? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा अटल अंदाज में बोली, नहीं पिताजी, तो फिर मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं विवाह केवल उसी व्यक्ति के साथ करूंगी जिसने विचित्र नील नगरी को देखा हो, फिर चाहे वह राजकुमार हो या फिर कोई आम नागरिक। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा विक्रम उसके कक्ष से बाहर आ गया। वह जानता था कि उसकी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत ही जिद्दी किस्म की थी। राजा विक्रम तुरंत अपने मंत्री भैरव सिंह के पास जाकर उसे सारी घटना बताते हुए बोला, तुम जानते हो कि राजकुमारी कितनी जद्दी है। इस बात को तो सारा राज्य जानता है। महाराज, जाओ जाकर आसपास के राज्यों में ऐलान करवा दो, और हमारे राज्य के आम नागरिकों में भी यह ऐलान करवा दो कि जिसने भी विचित्र नील नगरी को अपनी आंखों से देखा हो वह सीधा मेरे महल में आ जाए। मैं अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह उस व्यक्ति से कर दूंगा। यह कैसी बातें कर रहे हैं महाराज राजकुमारी? चंद्रलेखा की शर्त बेतुकी है, अपनी जुबान को लगाम दो। भैरव सिंह, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी पत्नी की वर्षों से कोई संतान नहीं हुई थी। राजकुमारी चंद्रलेखा को एक साधु ने हमें भेंट स्वरूप दिया था। जब राजकुमारी चंद्रलेखा छोटी थी तब से हमने उसकी हर जिद पूरी की है। हम उसकी यह जिद भी पूरी करेंगे। हम उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। राजा विक्रम का आदेश सुनकर मंत्री भैरव सिंह ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में यह खबर आसपास के राज्यों में जंगल की आग की तरह फैल गई, मगर सभी राजकुमारों ने विचित्र नील नगरी के नाम से अपने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि उन सब ने उस नगरी को देखना तो बहुत दूर की बात, उस नगरी का कभी नाम तक नहीं सुना था। राजा विक्रम के राज्य में भी यह चर्चा जोरों शोरों पर थी। वीरगढ़ राज्य में ही आदित्य नाम का सुंदर नौजवान व्यापारी भी रहा करता था। आदित्य दूसरे राज्य से अपने घर पर आया ही था कि तभी उसकी मां रूपमणि उसे बोली, पहले तो तू व्यापार के सिलसिले में जब इस राज्य से बाहर जाता था तो कुछ दिनों में लौट आता था, लेकिन अब तो तुझे लौटने में महीनों का समय लग जाता है। मां, व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने पिता के व्यापार को अपने देश के अलावा विदेश में भी स्थापित करूं। तेरे पिताजी भी बिल्कुल तेरी तरह थे। अच्छा, वो सब बातें छोड़, देख मुझसे बुढ़ापे में ये सब घर का काम नहीं होता। आप चिंता क्यों करती हो मां? मैं घर पर नौकरानी रख लेता हूं। अरे बुद्धू, मेरा कहने का मतलब यह है कि तू विवाह करके बहू को घर ले आ
बहू जब घर आ जाएगी तो उसे बातें करने में मेरा भी समय कट जाया करेगा।